हाय गाइस, वेलकम टू गपशप। और आज हम गपशप करने वाले हैं ओजी आमिर खान द परफेक्शनिस्ट के बारे में। आपको पता ही होगा कि वो इतनी ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जंप करना तो कोई इनसे सीखे भाई। बच्चे लोग इतने बड़े हो गए और बाबू साहब चल रहे हैं लव के पतंगे उड़ाने। वाह भाई वाह, यू नॉट बीइंग जजमेंटल बट ऑल्सो बीइंग जजमेंटल। सो लेट्स टॉक अबाउट हिज मैरिज विच इज़ गोइंग टू हेल्ड इन जुलाई 5। बहुत ही प्राइवेट सेरेमनी। वाह भाई वाह, पीआर कर लो जितना चाहे पीआर कर लो आप। और फीड माई फीड इज़ फिल्ड विद आमिर खान मैरिज एंड ऑल दैट। ये जो सेलिब्रिटी लोग हैं इतना प्यार करते हैं और बाकी कहते हैं कि प्राइवेट सेरेमनी। वाह भाई वाह। ओके चलो ये सब के बारे में छोड़ दो। लेट्स टॉक अबाउट हिज लाइफ एंड हिज रिलेशनशिप विद गौरी। मैंने काफ़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि ही इज़ 61 ईयर्स ओल्ड। वाह, मुझे लगा था कि ही इज़ यंगर देन सलमान बट कुछ डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल ही 61 ईयर्स ओल्ड। और गौरी जो उनकी रिसेंट गर्लफ्रेंड है जिनके साथ वो लिविंग टुगेदर पे रह रहे थे काफ़ी सालों तक, आई थिंक मोर देन 1.5 ईयर वो लिविंग टुगेदर में थे। और टॉकिंग अबाउट गौरी, शी इज़ एंटरप्रेन्योर, शी ऑल्सो हैज़ अ सैलून और शी इज़ एंटरप्रेन्योर ओवरऑल। सो उन दोनों का मुलाकात हुआ जब वो आमिर खान की प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी और दोनों का मुलाकात हो गया और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। प्यार में पड़ जाने के बाद उन दोनों ने सोचा कि वो लिविंग टुगेदर कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, नो ऑब्जेक्शंस। सो लिविंग टुगेदर कर ले बिकॉज लोग कहते हैं ना, जब आप बुढ़े हो जाते हो तो आपकी एक साथ और साथी की ज़रूरत होती है। यस, आमिर खान को अब एक साथी की ज़रूरत है बिकॉज वो हो गए बिल्कुल अकेले। बिकॉज जब उन्होंने किरण राव से शादी किया था 2005 to 2021, वो रिलेशनशिप हो गया था थोड़ा सा टॉक्सिक बिकॉज इनिशियली दे वर वेरी क्लोज, दे वर वेरी वे टू परफेक्ट फॉर ईच अदर कहा जाता है। बिकॉज इवन दो उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था इन 2021, दे वर ऑन एंड ऑफ डेटिंग ईच अदर। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बयान दिया था कि जस्ट बिकॉज आपका डिवोर्स हो रहा था डजंट मीन दैट आप लोग साथ नहीं रहते, आप लोग प्यार नहीं करते। तो डिवोर्स क्यों कर रहे हो भाई एट द फर्स्ट प्लेस? अगर आपको उस इंसान के साथ रहना ही है तो डिवोर्स क्यों कर रहे हो? सो मुझे ये कुछ समझ नहीं आता इन लोगों का क्या चल रहा है। व्हेन आमिर एंड किरण राव सेपरेटेड एंड हैड अ डिवोर्स, उन दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते थे और उन दोनों के साथ कहते थे कि इट्स यू डोंट हैव टू गेट मैरिड टू लिव टुगेदर। भाई ये सब क्या बकवास है भाई, ये सब बकवास करते हैं ना सेलिब्रिटी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है कि क्या करे आप। तो इसी इनिशियली ऐसा ही हुआ था। ओके, बात करते हैं उनकी फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता को, जिनकी उन लोगों की डिवोर्स हो गई थी 2002 पे और 3 साल बाद उन्होंने शादी किया था किरण राव से। सो इनिशियली ये सब एक स्पेकुलेशन किया जाता था बिकॉज ही वॉज हैविंग अफेयर विद किरण राव, देयर मैरिज एंडेड, बट ये सब जस्ट र्यूमर है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सब सच भी है बिकॉज दिस मैन। एनीवेज, उसके बाद किरण राव के साथ उनका कोई भी बच्चा नहीं है, बट विथ रीना ही हैड 2 बेबीज़ नहीं बोल सकते, अब तो बहुत बड़े हो गए। वन इज़ जुनैद, वी ऑल नो, हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ कह दो, हाँ कि हाँ, दैट मूवी। और इकरा, यू नो हर राइट, उनका पति दौड़ता है, ही इज़ दौड़ता है, सिर्फ यही पता है। आई थिंक ही इज़ अ जिमनास्टिक, नो जिमनास्टिक यार, आई थिंक ही इज़ he's a gym holic guy. But anyways, this is all about Aamir Khan love life and अब वो शादी कर रहे हैं। वाह शादी करे, चलो ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं। और इस स्टोरी में ट्विस्ट जब आता है जब ये भी एक स्पेकुलेशन किया जाता था कि आमिर खान एंड फातिमा शेख यूज्ड टू हैव अफेयर। वाह आमिर खान जी, आप तो महान निकले भाई, सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। बट एनीवेज, फातिमा के साथ उनका हो गया था अफेयर और ये ना लगभग 2018-2016 तक ऐसा, आई थिंक दिस इज़ अ टाइम टेबल बिकॉज जब दंगल आया था उसके बाद फिर दूसरी मूवी आई थी Thugs of हिंदुस्तान। सो उसमें वो लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्युलेटिंग दैट दे हैड अफेयर और दे हैड अ वेरी प्रोफेशनल क्लोज रिलेशनशिप। इसका मतलब है अफेयर इन बॉलीवुड। सो रिसेंटली ही हैड दिस वेरी क्लोज रिलेशनशिप और जिसके बाद हो गया था किरण राव से डिवोर्स। ये इसी वक्त हुआ था आई थिंक, मुझे ऐसा ही लगता है, कुछ यही सिमिलर टाइमलाइन है। और लॉट ऑफ पीपल स्पेकुलेट दैट व्हेन आमिर खान वाज हैविंग अफेयर विद फातिमा शेख, दैट्स व्हाट किरण राव फाइंड आउट एंड देन देयर रिलेशनशिप कोलैप्स्ड। सो दिस इज हाउ men in Bollywood go from one girl to another, cheating one, manipulating one and going from one woman to another woman। फिर ठीक है भाई, और फिर
अच्छा है, ऐसे ही है आमिर खान एक बंदी के छोड़ के दूसरे बंदी पे जम मार कर फाइनली थर्ड मैरिज में आ गए हैं और उनको बहुत सारी बधाई, बिकॉज अब उनका थोड़ा सा एज भी हो चुका है, उनको कोई साथ और सहारा और ट्रू लव की कमी हो रही है गाइस, इसीलिए हम विश करते हैं उनको हैप्पी मैरिड लाइफ। बाय बाय, सी यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।